मेरे प्यारे बेटा, लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 3 में लास्ट लेक्चर में जनरल गैस इक्वेशंस की बात की थी। और याद होगा जनरल गैस इक्वेशन क्या पढ़ाई थी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, उसकी फर्स्ट फॉर्म यही थी। अब इसमें आपको याद होगा आर इज द जनरल गैस कांस्टेंट, या इसको कहते हैं आइडियल गैस कांस्टेंट। अगर आर की वैल्यू अलग फाइंड आउट करना चाहें तो एन और टी को इस साइड पे ले जाएं तो पी वी ओवर एन टी हो जाएगा। आर इज इक्वल टू पी वी ओवर एन टी मीन हम आज जो स्टडी करने लगे हैं वो जनरल गैस कांस्टेंट की आर की बात करने लगे हैं। और ये भी ध्यान में रखिएगा, हम आर की मुख्तलिफ यूनिट्स के अंदर वैल्यू स्टडी करने जा रहे हैं। आर की मुख्तलिफ यूनिट्स के अंदर वैल्यूज़ स्टडी करने जा रहे हैं। अब बेटा उसको सामने रखें तो गौर से सुनिएगा, आर इज इक्वल टू पी वी ओवर एन टी, पी वी ओवर एन टी। मेरे प्यारे बेटा, इट इज़ द रेशो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड प्रेशर एंड अब देखो यहाँ से नज़र आ रहा है ना, इट इज़ द रेशो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ गैस टू द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस एंड टेम्परेचर। क्लियर? तो आर इज द रेशो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर, अप्लाइड प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ गैस टू द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मोल एंड टेम्परेचर। बेटा वैल्यू ऑफ आर फॉर द मोलर वॉल्यूम एट एस टी पी हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो जो सुनते हैं ना, मोलर वॉल्यूम का मतलब 1 मोल के वैल्यू। तो जो सुनिएगा यहाँ पे किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, प्रेशर की। पहले नॉर्मल यूनिट में स्टडी करते हैं, प्रेशर की 1 ATM ली, एस टी पी पे बात करते हैं तो एस टी पी पे प्रेशर 1 ATM होता है। वॉल्यूम कितना होता है 22.414 ना, कितने वॉल्यूम कितने मोल के लिए होता है बेटा, 1 मोल के लिए होता है। टेम्परेचर कितना होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273.16 केल्विन। अब आपके पास इन तमाम फैक्टर की वैल्यू आ गई। कौन सी यूनिट्स हैं, नॉर्मल यूनिट्स में वैल्यू हैं। वैल्यू पुट कर दें तो मेरे प्यारे बच्चे क्या आ जाएगा, प्रेशर की वैल्यू 1 ATM है वो पुट कर दी, वॉल्यूम की 22.414 डेसीमीटर क्यूब है, एन 1 मोल है, टेम्परेचर 273.16 है। तो इन तमाम को पुट कर देंगे तो दैट इज इक्वल टू 0.0821 ATM डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन आ जाएगी। दिस इज द वैल्यू ऑफ आर इन नॉर्मल यूनिट एट एस टी पी, वैल्यू ऑफ आर इन नॉर्मल यूनिट एट एस टी पी। इस वैल्यू का मतलब क्या है, गौर से सुनिएगा। ATM डेसीमीटर क्यूब इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। इस सेंस में क्या है, यूनिट ऑफ एनर्जी है। इफ वी हीट 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, इफ वी हीट 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस बाय 1 केल्विन फ्रॉम 273.16 केल्विन, यानी अगर कोई गैस 273.16 केल्विन में पड़ी है, कितने मोल पड़ी है 1 मोल, उसका 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ा दें, तो उसके अंदर कितनी एनर्जी का इजाफा हो जाएगा 0.0821। इफ वी हीट 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस फ्रॉम 273.16 केल्विन बाय 1 केल्विन देन इट विल एब्जॉर्ब 0.0821 ATM डेसीमीटर क्यूब एनर्जी। यही मैंने फिजिकल सिग्निफिकेंस लिख दी है। इफ वी हीट 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस by 1 Kelvin from 273 and 1 atmospheric pressure, it will absorb 0.0821 ATM decimeter cube energy, क्योंकि ATM decimeter cube is the unit of energy, it is the unit of energy मेरे बच्चों। अब R की वैल्यू आ गई 0.0821 ATM डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। आपको पता होगा 1 ATM 760 mmHg के बराबर होता है। ATM को यहाँ से गायब कर दें, उसकी वैल्यू पुट करें तो मेरे प्यारे बेटा 760 mmHg वैल्यू पुट कर देंगे तो मल्टीप्लाई करने से 62.4 डेसीमीटर क्यूब mmHg पर मोल पर केल्विन आ जाएगा। और आपको पता है mmHg किसके बराबर होता है, वो टार के बराबर होता है। तो उसकी जगह टार पुट कर दें तो R इज इक्वल टू 62.4 डेसीमीटर क्यूब टार पर मोल पर केल्विन। तो 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो डेसीमीटर क्यूब को ख़त्म कर दें, उसकी जगह 1000 लिख दें तो क्या आ जाएगा 4262400 क्यूबिक सेंटीमीटर टार पर मोल पर केल्विन। तो ये आपको पता हो गया, चल गया होगा। नॉर्मल यूनिट्स में ये आर की वैल्यूज़ मुख्तलिफ यूनिट्स में आई हैं। हमने ATM में पुट की, हमने mmHg में लेके आए, हम टार में लेके आए, हम बेटा टार सेंटीमीटर क्यूब में लेके आए। तो हम मुख्तलिफ यूनिट्स में किसकी वैल्यू लेके आए हैं, आर की वैल्यू कंसीडर की है। अब इसी तरह मेरे बेटा वैल्यू ऑफ आर इन SI यूनिट्स, गौर से सुनना। अब मैं SI यूनिट्स की कुछ आपको पहले तफसील बताऊं, फिर वैल्यू पुट करते हैं। प्रेशर 1 ATM जो हमने कंसीडर की किसके बराबर 760 टार, तो SI यूनिट्स में वो 10132
5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, और 1 मीटर क्यूब 1000 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो अब इन चीज़ों को सामने रखते हैं। प्रेशर हमारे पास किसके बराबर हो गया, 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम की यूनिट की वैल्यू क्या थी बेटा, 22.414 डेसीमीटर क्यूब थी। अब डेसीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब बनाने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 0.022414 मीटर क्यूब आ जाएगी। टेम्परेचर वही 273.16 केल्विन। एन की वैल्यू 1 मोल है। तो अब इस पी वी एन की एसए यूनिट्स पुट कर दो। कौन कौन सी एसए यूनिट्स हैं, ये एसए यूनिट्स में वैल्यूज हैं बेटा, ये एसए यूनिट्स में वैल्यू हैं, ये एसए यूनिट्स, ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे यूँ ही पुट करेंगे और क्रॉस करेंगे तो याद रखो मीटर क्यूब है, मीटर क्यूब से ये कैंसिल हो जाएगा, मीटर स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। इधर से सिर्फ न्यूटन बच गया, इधर से मीटर बच गया, तो न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन आ जाएगा। 8.314 न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन आ जाएगा। और आप सबको पता होगा न्यूटन मीटर जो होता है 1 न्यूटन मीटर 1 जॉल के बराबर होता है, तो 8.314 जॉल पर मोल पर केल्विन लिख सकते हैं। तो आर की वैल्यू 8.314 जॉल में आ गई। अगर कैलोरीज में ले आना चाहते हैं, कैलोरीज में, तो अब मेरे प्यारे बच्चे आर की वैल्यू क्या मालूम की है, 8.314 जॉल पर मोल पर केल्विन। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जॉल के बराबर होता है। तो 4.184 जॉल इस पे डिवाइड कर दें तो ये कैलोरीज में तब्दील हो जाएगा मेरे प्यारे बेटा। तो दैट इज इक्वल टू 1.989 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन आ जाएगा। इसके मुताबिक क्या हुआ बेटा, इसके मुताबिक इफ़ वी हीट 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस by 1 Kelvin from 0 to 73.16 Kelvin and 1 atmospheric pressure, then this gas will absorb energy 1.98 किलो कैलोरीज एनर्जी जज्ब कर लेगी। तो ये फिजिकल सिग्निफिकेंस हम लिख देते हैं कि 1 मोल गैस हो 1 केल्विन तक आप अगर उसको हीट करें तो उसके अंदर इतनी एनर्जी का इजाफा हो सकता है। ये था मेरे प्यारे बच्चे किसके बारे में, अपना वैल्यूज़ ऑफ आर जनरल गैस कांस्टेंट एट एसटीपी यानी नॉर्मल यूनिट्स में वैल्यू पुट की, और हम लोगों ने ऐसे यूनिट्स में वैल्यू पुट करके मालूम किया, और उनकी न सिर्फ मालूम की हैं बल्कि उनकी फिजिकल सिग्निफिकेंस भी स्टडी किए हैं। दिस वाज ऑल अबाउट जनरल गैस कांस्टेंट, जो कि मुझे उम्मीद है आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा मेरे बेटा।